नमस्ते सभी को। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार आपका एक बार फिर से आमंत्रित करने के लिए। ध्यान के बाद अब हम ज्ञान की ओर आगे चलते हैं। अष्टावक्र गीता के ऊपर हम जो आज से जो 4 दिन का सत्र है उसमें हम ये प्रयास करेंगे कि पूरी अष्टावक्र गीता को हम डिटेल में जो इसका क्रक्स है कि ये कहना क्या चाहती वो हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अष्टावक्र गीता में 20 चैप्टर्स हैं, 20 अध्याय हैं, तो 4 दिन में 5-5 चैप्टर्स करके हम इसको पूरा करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले देखिए, अष्टावक्र गीता जो है, चूंकि पिछला हमारा जो सत्र था तो उसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था, हमने उसको थोड़ा जाना था हल्का हल्का कि क्या है। आज हम थोड़ा उसकी गहराई में एक परत नीचे जाने का प्रयास जो है हम करेंगे। तो अष्टावक्र गीता देखिए, सबसे पहले तो अद्वैत वेदांत का जो सबसे उच्चतर शिक्षाएं हैं अद्वैत वेदांत की, उसे बिल्कुल सीधे स्पष्ट रूप से निर्भीक तरीके से बताता है। अद्वैत वेदांत के अंदर इतने ग्रंथ हैं, इतनी शिक्षाएं, लेकिन अष्टावक्र गीता जो है वो एक तरह से आत्मज्ञान का सबसे जो तेज मार्ग है वो बताता है। राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र जो है, इनके बीच बहुत ही सरल और तीव्र भाषा के अंदर ये पूरा संवाद है। अष्टावक्र गीता को हम अष्टावक्र संहिता भी कहते हैं। 20 अध्याय इसमें और कुल 298 जो है श्लोक। पहले हमने थोड़ा परिचय ले लिया था, फिर से हम एक बार समझ लेते हैं इसको। तो अष्टावक्र जी जो थे, देखिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कौन थे। अष्टावक्र जी का नाम अष्टावक्र कैसे पड़ा, तो ये इसके पीछे की जो कहानी है वो यही है कि अष्टावक्र जी जब बाल अवस्था शिशु थे, जब अपनी मां के गर्भ में थे, तब उद्दालक जो उनके पिता थे वो वेदों का अध्ययन कर रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे। तो अष्टावक्र जी ने गर्भ से ही अपने पिताजी को एक तरह से कहा कि आप गलत उच्चारण कर रहे हो, मतलब उनको टोक दिया। तो उस पर क्रोधित होकर के उनके पिताजी ने उनको श्राप दिया कि 8 जगह उन्होंने गलतियां बताई थी कि 8 आपने गलती करी। तो उनके पिताजी ने ये श्राप दिया कि तुम 8 अंगों से टेढ़े होकर के पैदा हो। तो 8 जगह से जो वक्र है, टेढ़ा है, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। तो यही एक तरह से एक उनकी भूमिका भी बड़ी ये अद्भुत है कि जो बाहर से दिखने में इस तरह के थे, अंदर उनके अंदर कितनी गहराई थी, कितनी जागृति थी। और उन्होंने कुछ क्षण में ही राजा जनक को जो है आत्मज्ञान दे दी। उन्हें लंबी लंबी उन्हें भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भीतर की जागृति ये मूल है इस ग्रंथ का। तो ये तो हमारे पहले एक तरह से कैरेक्टर हो गए। दूसरे जो हैं वो राजा जनक हैं, इनके दोनों बीच का संवाद है। तो मिथिला के राजा, राजा जनक, मां सीता के पिता। देखिए राजा जनक जो हैं वो एक राजा तो थे ही, साथ ही साथ वो एक जिज्ञासु भी थे, विद्वान व्यक्ति थे। आत्मशोध करते रहते थे वो, साधना करते रहते थे। मतलब उनका सिर्फ ये नहीं था कि मैं राजा हूं तो मुझे साम्राज्य चलाना है। वो मुक्ति कैसे मिलती है, ये प्रश्न उनके मन में उठते थे। और वो अनेक ऋषियों के पास वो इन प्रश्नों को लेके जाते थे, लेकिन कहीं पे भी उन्हें ऐसा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता था कि भाई ये अब मुझे आंसर मिल गया है। तो फिर उन्हें अष्टावक्र जी के बारे में जब पता चला तो उन्होंने उन्हें बुलाया।
अष्टावक्र जी जब उनके दरबार में आए, मतलब उनके महल में, जो उनका सभा जहां बैठती है, तो सभी दरबारी जो है वो हंसने लगे देख के कि ये क्या है, ये तो टेढ़े मेढ़े शरीर वाला व्यक्ति। राजा जनक भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए कि भाई क्या है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि हे राजन, आपने मुझे ज्ञानियों की सभा में लाया था या फिर चमड़े के व्यापारियों की? ये लोग मेरे चमड़े को देख रहे हैं, मुझे नहीं। ये उन्होंने कहा। और ये कह करके, मतलब ये सुन करके राजा जनक और सभी जो है वो चौंक गए। और राजा जनक जो है स्पेशली, वो काफी इससे प्रभावित हुए और एक तरह से सच्चे शिष्य जो है वो इनके वो बन गए। तो ये एक परिचय हमने एक तरह से पात्रों का जो है वो लिया। अष्टावक्र गीता को समझने से पहले देखिए हमें ये समझना है कि ये अलग क्यों है। जैसे भगवत गीता है, 700 श्लोक है, श्री कृष्ण अर्जुन को कितनी गहराई से, मतलब कुछ छोड़ते ही नहीं है, कितने तरीकों से, कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, सब बताते हैं। एक इन डेप्थ नॉलेज भगवत गीता के अंदर है। अष्टावक्र गीता क्यों अलग है? अष्टावक्र जी का देखिए जो स्टाइल है, मतलब जो एक शैली है, वो एकदम सीधा बोलते हैं। वो सीधा ये कहते हैं कि तू पहले से मुक्त है, तुम पहले से मुक्त हो, बस इतना जान लो। तो कोई साधना या कोई लंबा आध्यात्मिक मार्ग ऐसा कुछ नहीं बताया, केवल इस सत्य का बोध है कि हम पहले से मुक्त हैं। इसीलिए ये जो ग्रंथ है, ये एक, जितने भी आध्यात्मिक साधक हैं उनके लिए एक अलग जगह रखता है, बाकी ग्रंथों से जो है ये अलग है। अब हम इसकी कुछ अ, मूल अवधारणाएं क्या है वो समझते हैं। कोर कंसेप्ट्स क्या है जिनके बारे में अष्टावक्र गीता जो है वो बात करती है। तो इससे हमें क्या होगा, जब हम आग चैप्टर्स का जो अध्ययन करेंगे, तो हमें एक फाउंडेशन होगी हमारे पास, है ना, एक आधार होगा। ऐसी 5 अवधारणाएं हैं जिन पर पूरी अष्टावक्र गीता जो है वो केंद्रित है। सबसे पहले तो देखिए, बेसिक जो है, मूल जो है जिसे समझना है, आत्मा और शरीर का जो अंतर है। अष्टावक्र गीता का पहला और महत्वपूर्ण सत्य यही है कि तुम शरीर नहीं। जो हम अक्सर जीवन में यही मानकर जीते हैं कि मैं यानी कि क्या। जब कोई पूछता है कि मैं कौन हूं, तो ये शरीर ही मैं हूं। मुझे भूख लगती है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तो ये सब कहां हो रहा है? इस शरीर में। तो जो मैं है वो हम इस शरीर को ही मानते हैं। ये जो भौतिक शरीर है, इसी को ही हम मैं का, मेरे अस्तित्व का आधार मानते हैं कि मैं क्या हूं, ये शरीर। अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि भूख लग रही है ना, दर्द हो रहा है, ये बूढ़ा हो रहा हूं, ये सब इस शरीर के अनुभव है, तुम्हारे नहीं। अब एक पृथक भाव आ गया, अलग कर दिया। ये सब चीजें हो रही हैं, भूख भी लग रही है, दर्द भी हो रहा है, बुढ़ापा भी आ रहा है, लेकिन ये आपके अंदर नहीं आ रहा। ये शरीर ये सब अनुभव कर रहा है। और हम कौन है? हमारा जो स्वरूप है वो है वह चेतना, जो इन सब अनुभवों को देख रही है ना, जो इनको एक्सपीरियंस कर रही है, इनको होता हुआ देख रही है, घटित होता देख रही है। एक्सपीरियंस नहीं कर रही लेकिन देख रही है, साक्षी जो है।
जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि जो सिनेमा हॉल का जो स्क्रीन होती है, वाइट स्क्रीन होती है, जो पर्दा होता है, उस पर एक इमेज जो है वो प्रोजेक्ट होती है, प्रोजेक्टर से एक इमेज उस पर चलती है। तो जो भी उस पर घटित हो रहा है, उस पर एक चित्र बन रहा है। पर्दे का मूल स्वरूप सफेद है, वही रहेगा। जब चित्र खत्म हो जाएगा वो वापस उस मूल स्वरूप में ही आ जाएगा। वो इस सब को घटित होता, इन सब चित्रों को देख रहा है, उस पर इनका कोई असर नहीं। वैसे ही हम जो हैं, इन सभी अनुभवों के साक्षी, जो कुछ भी शरीर के साथ घटित हो रहा है, हम उसके साक्षी हैं। ठीक है, तो ये पहली अवधारणा है जो अष्टावक्र गीता कहती है। इसके बाद चित्त, या फिर जो मन जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? इसको देखिए, समझते हैं। अष्टावक्र गीता ये कहती है कि मन जो है, मन जो हमारा है, वो एक यंत्र है। कैसा यंत्र है, क्या करता है वो वैसा ऐसा यंत्र है जो हमें भ्रमित करता है। भ्रमित कैसे करता है? मन कहता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ये सब मन में ही तो घटित होता है। मेरा मन आज अच्छा फील कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। ये सब जो हम कहते हैं, मन को मार करके कोई काम करना है ना, मन के विपरीत जाके काम करना, तो ये जो मन है, यही भ्रमित करने वाला जो है यंत्र है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन बंधन का कारण है। इस मन की मृत्यु ही मुक्ति है। मन की मृत्यु ही मुक्ति है। मन की मृत्यु, अब इसका अर्थ ये नहीं कि मन को नष्ट करना है। मन को कैसे नष्ट करें? ये जानना कि मैं मन नहीं, यही मन की मृत्यु। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसको अपने अनुभव में ले आते हैं कि मन एक टूल है, एक औजार है, एक यंत्र है। हम मन कैसे हो सकते हैं? मन का जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो मुक्त हूं, किसी चीज से बंधा हुआ ही नहीं। मन तो बंधा हुआ है। मन कुछ कहता है कि इससे सुख मिलेगा। मन के अंदर राग द्वेष है। भाई, जिस चीज के प्रति एक आपको बड़ा एक अट्रैक्शन का भाव आता है कि मुझे बहुत पसंद है ये, और किसी चीज के प्रति बिल्कुल घृणा की, ये हटा लो, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये सब मन में ही तो घटित हो रहा है। मन ही तो कहता है कि ये अच्छा है, ये मिलना चाहिए, और ये खराब है, इसको हटा लो। तो ये जो बंधन है, ये मन क्रिएट करता है। हम नहीं, हम इनसे मुक्त हैं। इसके बाद तीसरी जो अवधारणा है, बंधन और मुक्ति, इसका जो कोर कंसेप्ट है, इसको समझना है। भगवत गीता में जब हम बात करते हैं तो बंधन की बात वहां पे भी आती है, मुक्ति की बात वहां पे भी आती है। बंधन क्या है? बंधन यही बताया जाता है कि भाई, जो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, ये जो सर्कल है, ये जन्म होगा, फिर कर्म होंगे, कर्म के संस्कार बनेंगे, संस्कार से प्रारब्ध बनेगा, वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा, तो उससे अगला जन्म होगा, पुनर्जन्म की धारणा हो, है ना? तो ये एक चक्र है, अंतहीन चक्र है। इस चक्र में हम सब फंसे हुए हैं, ये भगवत गीता कह रही है। तो इस चक्र में हम सब फंसे हुए हैं। इस चक्र से जो हम मुक्त हो जाते हैं, उसे ये मुक्ति कहते हैं। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, ये जो भी हम कहते हैं, वो इस चक्र से मुक्त होने को कहा जाता है।
कि जन्म हुआ, फिर मैंने कर्म किए, फिर उन कर्मों से कुछ पाप और पुण्य इकट्ठे हुआ, उससे संस्कार बनते हैं। वो संस्कार जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं अगले जन्म, अगले जन्म का कारण बनते हैं। हम जो कहते हैं ना, कई चीज जो किसी के अंदर बचपन से ही कोई टैलेंट होता, आप सभी यहां बैठे हैं रात्रि में इस समय अष्टावक्र गीता को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के आध्यात्मिक संस्कार कैरी फॉरवर्ड होके आए हैं, तभी आप सुन पा रहे हैं। कुछ है जो पहले से आया है और उसको अब आप डेवलप कर रहे हो। तो वही संस्कार हैं जो पिछले जन्म से, जो कई चीजें जो होती हैं वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये एक चक्र है, इस चक्र से जो अलग होना है उसको मुक्ति कहा जाता है। ये तो बात रही भगवत गीता की। अष्टावक्र गीता जो है, अष्टावक्र की दृष्टि में ना कोई बंधन है, ना कोई मुक्ति। मुक्ति, जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कहां से हुई? अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तुम पहले से ही मुक्त हो, है ना? तो बंधन क्या है? बंधन सिर्फ एक मान्यता है, एक फॉल्स बिलीफ है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि बंधन है, कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये विचार हूं। तो एक मान्यता है, एक फॉल्स बिलीफ है। जब ये मान्यता चली जाएगी, जब ये जो एक झूठी मान्यता ये चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब हम ये जान पाएंगे कि मैं तो सदा से ही मुक्त था, कभी कोई बंधन था ही नहीं। जैसे रात्रि में, अंधेरे में, जो ये अद्वैत वेदांत का सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण है वो यही है, इसी से ही इसको समझाया जाता है। स्नेक और रोप का एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं, रस्सी और सांप। कि रात्रि में अंधेरे में हम जा रहे हैं तो एक रस्सी पड़ी हुई, वो हमें सांप दिखने लग रहा है, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे सांप। लेकिन जैसे ही हम प्रकाश उस पर डालते हैं तो सांप गायब, सांप की जगह पर रस्सी आ गई। अब उस प्रकाश में कोई जादू तो था नहीं जिसने उस सांप को रस्सी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे जादूगर होता ना, चीजों को बदल देता है, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सांप वहां कभी था ही नहीं, मन में ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा आभास हो रहा था कि वो सांप, वो तो रस्सी थी शुरू से। तो ऐसा ही बंधन है। बंधन प्रतीत होता है, एक मान्यता है। यह जब चला जाएगा, ये जब चली जाएगी मान्यता, तो हम ये जानेंगे कि हम सदा से ही मुक्त थे, बंधन कोई था ही नहीं। इसके बाद चौथी जो अवधारणा है वो है साक्षी भाव। साक्षी शब्द जो है, देखिए बार बार अष्टावक्र गीता में आता है। साक्षी यानी कि तटस्थ दृष्टा जो है, जो देखने वाला है। ऑडियंस होती है ना, दर्शक, जैसे क्रिकेट मैच में हम देखते हैं ऑडियंस देख रही होती है, या क्रिकेट मैच क्या, हमारे देश में तो इतने लोग हैं, तो कहीं सड़क पे कोई दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ भी हो गया, आप देखिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और वो कुछ करते नहीं है। वो कोई, वो झगड़े को सॉल्व करें या कोई किसी की मदद, बस खड़े होकर देख रहे हैं। वही साक्षी भाव है। असल में तो साक्षी भाव हम सबके चरित्र में बसा हुआ है, तो हम साक्षी भाव में ही रहते हैं। लेकिन बस ये है कि बाहर की घटनाओं को हम साक्षी भाव में देखते हैं, उसके साथ साथ हमें अंदर की घटनाओं को भी उसी साक्षी भाव से देखना है, जैसे हम बाहर की घटनाओं को देखते हैं।
लोग ऐसा ही करते हैं ना, जब कुछ ऐसा इंसिडेंट होता तो खड़े हो जाते हैं और देखने लग जाते हैं स्पेक्टेटर की तरह, वो उसमें उलझते नहीं है। एक दूरी है, एक अलगाव है, वो अलग खड़े होके बस देख रहे हैं, खुद उसमें उससे प्रभावित नहीं हुए। तो यही साक्षी भाव, जो भी हमारा सुख दुख है, क्रोध है, प्रेम है, जन्म है, मृत्यु है, इन सब से, इन सब को एक साक्षी भाव में देख, इन सब से पृथक हो जाना, यही जो है मुक्ति का द्वार। पांचवा और अंतिम जो अवधारणा है वो है अद्वैत की अवधारणा। अद्वैत वेदांती, अद्वैत शब्द जो है ये बार बार हम सुनते हैं। अद्वैत का अर्थ देखिए क्या है, नॉन डुअलिटी। द्वैत होता है दो, दो मतलब द्वैत, और अद्वैत यानी कि दो नहीं। तो इसका यहां जो अद्वैत का अर्थ जो है वो ये है, मैं और ईश्वर, मैं और परमात्मा, परब्रह्म, भक्त और भगवान, ये सब दो हैं। एक मैं हूं जो पूज रहा है, और एक है जिसे पूजा जा रहा है। तो मैं और ईश्वर, मैं और परब्रह्म, ये अलग नहीं है, ये एक ही। यह है अद्वैत। इसी सत्य को जो है स्पष्ट तरीके से, बिना किसी भक्ति के, बिना किसी पूजा के मार्ग के, अष्टावक्र जी जो है सीधे तरीके से बताते। भगवत गीता में देखिए भक्ति योग की बात है। अद्वैत का जो कॉन्सेप्ट है, अद्वैत की जो अवधारणा है, वो भक्ति योग के भी आगे की बात है, क्योंकि भेद ही मिट गया। अब कौन भज रहा है और किसे भजा जा रहा है, वे कौन है जो भक्त है और कौन है जिसको, वो भक्त जिसको, जिसकी उपासना कर रहा है, कोई भेद ही नहीं। यह अद्वैत है। तो इन जो ये पांच अवधारणाएं हमने जानी है, ये एक तरह से कोर कंसेप्ट है, ये बेस है। इसको ध्यान में रख करके हमको एक तरह से अष्टावक्र गीता को समझना है, तो यह जो है हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में जो है ये उतर पाए। अब जो है हम अध्याय इसके शुरू करते हैं। पहला जो अध्याय है अष्टावक्र गीता का, उससे हम प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय जो है देखिए, ये एक प्रथम उपदेश है आत्मज्ञान। मुक्ति का रहस्य यह पूछ रहे हैं कौन? राजा जनक। राजा जनक पूछते हैं, मतलब यहां से अष्टावक्र गीता एक तरह से प्रारंभ होती है सवाल से। जैसे भगवत गीता प्रारंभ होती है अर्जुन विषाद योग से, अर्जुन का विषाद, अर्जुन किस प्रकार अपनी व्यथा को श्री कृष्ण को बता रहा है कि मैं टूट गया हूं, मुझसे नहीं युद्ध होगा, मुझसे मेरा धनुष छूट रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। तो वहां से भगवत गीता शुरू होती है। इसलिए देखिए वो भगवत गीता का प्रारंभ अलग है, प्रारंभ बहुत महत्वपूर्ण। अष्टावक्र गीता का प्रारंभ यह है कि राजा जनक पूछ रहे हैं कि हे भगवान, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे आएगा, कृपया आप मुझे बताएं।
तो ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य, ये तीन चीजें जो हैं एक साथ जनक जो है मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, इनका मार्ग पूछ रहे हैं। तो सीधा प्रश्न है, और इसीलिए सीधा प्रश्न है, इसीलिए अष्टावक्र जी सीधा उत्तर देते, तीव्रता से, तुरंत बोध के लिए। तो इसलिए जो एक, जैसे एक नैरेटिव होता है ना, वो नैरेटिव यहां स्पष्ट रूप से है। भगवत गीता में पूरा एक अध्याय है ही इसके ऊपर, पहला अध्याय जो है कि अर्जुन का विषाद योग, इमोशंस अर्जुन के जो हैं वो बताए गए। तो इसलिए वहां पर 18 अध्याय लगे, 700 श्लोक लगे, क्योंकि श्री कृष्ण जो है एक एक चीज को, एक एक बात को पूरा रूपांतरित करना चाहते हैं अर्जुन, एक मित्र की तरह, एक सखा की तरह, एक प्रेम का भाव भी है। यहां अष्टावक्र जी और राजा जनक में कोई ऐसा रिलेशन नहीं, वो पहले से नहीं जानते एक दूसरे को। अर्जुन और श्री कृष्ण तो जानते थे एक दूसरे को पहले से, सखा थे, मित्र थे। इसलिए वहां पर जो ज्ञान है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, वो एक अलग तरीके से चलता है। वो एक सखा अपने सखा को, उसकी व्यथा को दूर कर रहा है ना, इसलिए वैसा। यहां क्योंकि सीधा प्रश्न है, इसलिए सीधा उत्तर है। अष्टावक्र जी कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत्या चिति विश्रामस्य तिष्ठति, अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि तुम शरीर से अपने आप को अलग करके चेतना में विश्राम करो, तो अभी इसी क्षण तुम सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओ। ये देखिए, अष्टावक्र जी स्पष्ट बात कहते हैं, सीधी बात कहते हैं। पहला संदेश जो है वो यही है कि तुम इस शरीर से अपने आप को अलग करके चेतना में विश्राम करो, चेतना में स्थापित, शुद्ध चेतना में जब स्थापित हो जाओ, ज्ञाता हो जाओगे, जानने वाले हो जाओगे, जो जान रहा है। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो, पंचभूत जो हैं ये सब कुछ तुम नहीं हो, इन सब के साक्षी हो, इनको देखने वाले। तो यहां से राजा जनक जो है, उनके मन में पहली बार ये विचार आता है कि मैं शरीर नहीं। तो जो देखिए, कितने ग्रंथों में, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, 108 उपनिषदों में, सब में, कितने हजारों श्लोकों में यही बात लिखी हुई, जो अष्टावक्र जी ने शुरुआत थी श्लोक में सीधी बता दी कि तुम चेतना हो, शरीर नहीं, तुम साक्षी हो, भोक्ता नहीं। तो पहला कदम जो है मुक्ति की ओर, पहला कदम जो है वो यही है कि यह जानना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। इसके बाद ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान देखिए, किताबी ज्ञान नहीं, ये बोध होना कि हु एम आई, मैं हूं कौन, ये बोध ज्ञान है। और जब ज्ञान हमारे अंदर आएगा, जब हम ये जानेंगे कि ये शरीर हम नहीं, तो इससे आएगा वैराग्य। विषयों से अपने आप विरक्ति होती जाएगी, आप अलग होते जाएंगे, स्वतः ही डिसइंटरेस्टेड आप हो जाएंगे कि ये सांसारिक विषय जो है मुझे उतना एक्साइट नहीं करते। तो इसके बाद जो होगा वो है मुक्ति। मुक्ति जो कोई भविष्य की घटना नहीं है कि होगी, ये अभी इसी पल संभव है।
तो वैसे ही देखिए जीवन, इसको अगर हम एक सरलता से समझें तो जीवन को एक नाटक के रूप में हमें देखें। जैसे एक नाटक मंचित हो रहा है स्टेज पे, प्ले चल रहा है, उसमें हम क्या है, हमारा रोल क्या है? हम वो कैरेक्टर नहीं है, वो पात्र नहीं है जो रोल कर रहा है, हम दर्शक हैं। हम देख रहे हैं इस ये जो पूरा जीवन नाटक है, इसको हम देख रहे हैं। तो ये देखने वाला जो भाव है, साक्षी भाव जो है, इसको हमें अपनी चेतना में डेवलप करना, इस पर हमको काम करना। अभी तक हम कैरेक्टर हैं, हम पात्र बने हुए हैं। भाई नाटक होता है जैसे थोड़ा अगर थिएटर आपने देखा हो तो परिचित तो हैं ही हम सब। तो जैसे उसमें क्या होता है, एक प्ले होता है, एक स्क्रिप्ट होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। भाई एक ही नाटक में कोई राजा का रोल करता है, कोई भिखारी का रोल करता है, कैरेक्टर्स ही तो अलग अलग सब प्ले कर रहे हैं। कोई राजा है, कोई भिखारी है, कोई सुंदर है, कोई विभत्स है, सबके अलग अलग किरदार। अब तक क्या हो रहा है इस जीवन नाटक के अंदर, हम परेशान हैं कि यार मुझे राजा का रोल क्यों नहीं मिला। जब पात्र बंटते हैं तो भाई किसी को राजा का रोल मिलेगा, किसी को नहीं मिले। तो जिसको नहीं मिला वो परेशान है कि मुझे तो राजा का रोल करना था, मेरे को तो ये छोटा सा रोल दे दिया, भिखारी का रोल दे दी या कोई और रोल दे दी। अब तक हमारी हालत कुछ ऐसी ही है, उन पात्रों से हम खुद को एसोसिएट करके देख रहे हैं। साक्षी भाव क्या करता है कि उस स्टेज से उतर करके हम दर्शक दीर्घा में आके, ऑडियंस जहां बैठती वहां आके बैठ जाते हैं। अब हम दर्शक हो जाते हैं। दर्शक के लिए तो सब बराबर है। राजा भी एक कैरेक्टर है, भिखारी भी एक कैरेक्टर है, कोई सुंदर है वो भी एक कैरेक्टर है, कोई अमीर है वो भी कैरेक्टर है, गरीब भी एक कैरेक्टर है। वो तो सबको देख रहा है। ये साक्षी भाव जो है, इसे हमें विकसित करना, पात्र से हमें दर्शक बनना। तो ये एक तरह से पहले अध्याय का मूल भाव जो है वो यही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा जो अध्याय है अष्टावक्र गीता का, यह है जनक, राजा जनक जो है इनका जागरण, इनकी जागृति। ये बड़ा विशेष अध्याय है। हम्म। यहां देखिए राजा जनक जो है वो स्वयं ये बोलते हैं और एक तरह से अपना जैसे एक्सपीरियंस बताता ना कोई व्यक्ति, कि अष्टावक्र जी का उपदेश सुनकर के उनके भीतर क्या घटित हो रहा है ये वो शेयर करते हैं। तो एक शिष्य का एक उसका एक वर्णन है जागृति के बाद की अवस्था, जो क्या अनुभूति होती है ना, वो राजा जनक जो है वो कहते हैं, अहो अहम नमो महम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्त मम पर्यांतम जगन्नाशे अपि तिष्ठतः। आचार्य, मैं खुद को प्रणाम करता हूं, मैं खुद को प्रणाम करता हूं जिसका कोई नाश ही नहीं, पर ब्रह्म से लेकर के एक तिनके तक सारी सृष्टि नष्ट हो जाए तो मैं तब भी बना ही रहूं। ये जो है राजा जनक की जागृति है, उनका आत्म साक्षात्कार है ना। आचार्य, मैं क्या हूं?
विस्मय से, एक एक्साइटमेंट, एक सरप्राइज, जैसे पहली बार जब कोई ऐसा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है, कोई ऐसा आभास होता है, कोई व्यक्ति पहली बार अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस होगा आप सोचिए ना। खुशी है ना दुख है, एक बस एक गहरा एक्साइटमेंट है, विस्मय है। तो मैं अनंत हूं, शुद्ध चेतना हूं। मैं तो वो हूं जिसमें सारी सृष्टि उठती है और उसी में लय हो जाती। तो एक पल में अचानक उनको यह बोध हो गया। कोई साधना नहीं करी, कोई लंबा तप नहीं किया, ये जागृति जो है उन्हें तुरंत ही हो गई। तो यही देखिए, ये अष्टावक्र गीता का यही मूल सिद्धांत है। अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि जैसे राजा जनक के अंदर हुआ, वैसे ही जागरण जो है तत्काल होता है, तुरंत होता है। ये कोई क्रमिक नहीं है, ये मतलब कोई सब प्रोसेस नहीं है कि पहला स्टेप ये करो, फिर दूसरा ये, फिर तीसरे जाके आपको, जैसे आप अंधेरे कमरे में आप एंटर किए, अंधेरा है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले स्विच बोर्ड पे जाते हैं, स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन जैसे ही किया, वैसे ही प्रकाश आ गया, सब दिखने लग गया। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश बनेगा पहले, अब आपने स्विच ऑन किया है, अब धीरे धीरे प्रकाश बन रहा है, चीजें धीरे धीरे दिखने लगे, ऐसा तो होता नहीं। एकदम से, इंस्टेंटली। वैसे ही जो जागरण है, जो बोध है, वो तत्काल आता है, एकदम से। और ये क्या बोध है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, ये बुद्धि नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो इन सब को देख रही है, इन सब को जान रही है। तो अनंतता का बोध है, मैं अनंत हूं, मेरा स्वरूप अनंत है, मुझ में सारी सृष्टि है। और इससे सबसे बड़ा देखिए, भय समाप्त हो जाता है, भय का अंत हो जाता है, मृत्यु का भय ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि राजा जनक ये जान गए कि मैं तो मर ही नहीं सकता, शरीर मर सकता है, इस शरीर मर सकता है, इस शरीर के साथ जो पहचान जुड़ी हुई वो मर सकती है, लेकिन जो मैं हूं, जो मेरा स्वरूप है, वो अमर है, वो नहीं मर सकता। तो ये दूसरा अध्याय जो है, उसका क्रक्स जो है वो यही है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। तीसरा अध्याय अष्टावक्र गीता का जो है वो आत्म स्थिति जो है उसकी प्राप्ति की बात करता है, यानी कि स्वयं में स्थापित रहना, आत्म में हम कैसे एस्टेब्लिश्ड रह सकते। जागरण के बाद की अवस्था क्या है, देखिए उसकी बात है। जागरण हो गया, जागृति आ गई, ये बोध मन में आ गया। जब हम ये जान लिया हमने कि हम ये शरीर नहीं है, हम शुद्ध चेतना है, फिर क्या होता है, फिर जीवन कैसा होता है, इसका वर्णन। अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्म साक्षी विभुव पूर्ण एको मुक्तिश दधिक्रिय असंगो निष्प्रह शांतो भ्रमात संसारवानैव। आत्मा साक्षी है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है और क्रिया रहित है। वह असंग है, निष्प्रह है और शांत है। केवल भ्रम के कारण वो
संसारिक जो है दिखाई देती। तो यहां आप देखिए विशेषताएं क्या हैं, ज्ञानी व्यक्ति की क्या विशेषताएं। ज्ञान जब आ जाता है देखिए तो व्यक्ति ना तो किसी चीज की कामना करता है, यानी कि जो एक एक दौड़ है जीवन की, जो एक अंतहीन दौड़ है, किसके पीछे? माया के पीछे ही तो है। बचपन में हम खिलौनों के पीछे दौड़ते थे, खिलौने दिख जाता था तो बस चाहिए। अब उस समय इतना पता ही नहीं होता था कि भाई कैसे लेना, तो माता पिता के पास जाते थे, उनसे रोते थे ये चाहिए चाहिए दिला दो, वो हत्या दे देते थे, खाना नहीं खा रहे, परेशान हो रहे। माता पिता भी अंत था कि भाई लो खिलौना। जैसे ही वो खिलौना मिला, कुछ क्षण तो बस ऐसा लगा कि आह, जीवन सफल हुआ, आनंद आ गए। बाद में वो किस हालत में है ये हमें पता भी नहीं होता, वो कहीं किसी कोने में पड़ा हो। क्यों? क्योंकि अब नया खिलौना देख लिया, अब वो चाहिए। अब वो तो पुराना हो गया, अब नया खिलौना चाहिए। तो ये जो पूरा सिनारियो है, इसको आप ऐसा मत समझिए कि ये बच्चे के साथ हो रहा है। ऐसा तो बच्चे करते हैं, ये बच्चे नहीं करते। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति यही कर रहा। बस जो खिलौने हैं उनकी उनका जो स्वरूप है वो बदलता रहता। खिलौने बदल रहे हैं, अब वो कुछ और बन गए। अब वो गाड़ी बन गए, बड़ा घर बन गए, फॉरेन ट्रिप्स बन गए, प्रॉपर्टी बन गई, महंगे कपड़े बन गए, है ना? बस। तो ये सब जो माया है, जितने ये सांसारिक विषय हैं, इन सब को हमें उस बचपन के खिलौने की तरह ही देखना है। बचपन में एक वो खिलौना था जिसके लिए आपने हत्या दी थी, जिसके लिए परेशान थे आप कि ये नहीं मिला तो मैं पता नहीं क्या हो जाए। और फिर जब आपको दिया गया वो, तो आपको लगा कि बस जीवन सफल है। आज वो खिलौना कहां है, इसका उत्तर आप दीजिए। आज वो खिलौना कहां है? तो जब वो खिलौना नहीं टिक पाया तो और कैसे टिक पाएंगे? जितने खिलौने इकट्ठे हम कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वो शायद वो सुख दे दे जो पिछला वाला नहीं दे पाया था। पिछला वाला जो खिलौना था उससे भी मैंने यही उम्मीद रखी थी कि वो शायद दे देगा सुख, वो भी नहीं दे पाया। अब अगला देखता हूं, शायद वो दे दे। तो ये अंतहीन चक्र चलता है। इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है जब उसे ज्ञान हो जाता है। जो भी वो करता है जीवन में इसके बाद, वो सहजता से करता है, स्वाभाविक रूप से करता है। जो उसके स्वभाव से जनित हो रहा है वो करता है। किसी फल की इच्छा के लिए नहीं करता, किसी भय से नहीं करता। अरे कर लेता हूं नहीं तो क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। हमारे आधे डिसीजंस तो हम लेते ही इसलिए भविष्य के डर की वजह से, कि ये कर लेता हूं ना भविष्य में क्या होगा, या फिर किसी फल की आकांक्षा में कि ये कर रहा हूं तो इससे मिलेगा क्या, अच्छा ये मिलेगा तो कर लेता हूं। ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं। और इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात क्या, ये आंतरिक बात है। दिखने में वो बाहर से साधारण ही दिखेगा। जो व्यक्ति साक्षी भाव में रहता है, जो ज्ञानी है, जिसे ये ज्ञान ये बोध हो गया है, वो मुकुट लगा के नहीं घूमेगा, या उसके पीछे कोई, जैसे हम देखते हैं ना भगवानों की फोटो में जो एक ऐसा पीली रोशनी चमकती है, ऐसी कुछ नहीं चमकेगी। वो साधारण मनुष्य जैसा ही होगा।
वो कोई राजा भी हो सकता है, वो कोई भिखारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका बाहरी स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी पहचान अब बाहर से नहीं होगी। ये जैसे राजा जनक, तो राजा है, भाई महलों में रह रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, क्षत्रिय हैं, फिर भी मुक्त है। वो बाहरी जो स्वरूप है वो आंतरिक स्वरूप से अलग है। जो पहचान है वो अंदर से जनित होती। तो यही जो हमने विशेषताएं जानी, इसके अलावा और भी कुछ, जैसे निर्लिप्तता, चीजों के प्रति अटैचमेंट ना रखना, से अत्यधिक लगाव ना रखना, सुख मिल जाए तो एकदम हर्षित हो गए, उछल रहे हैं, और दुख हो जाए तो उसमें बिल्कुल डूब ही गए। यदि सुख हमें मिल रहा है तो हम उसमें जितना उछल रहे हैं, जितना सुखी हो रहे हैं, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि जितना हम खुश हो रहे हैं उतना ही दुखी भी होना है बाद में, कि जब दुख आएगा तो इतना ही दुखी भी होना है, क्योंकि सुख और दुख द्वंद्व है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हेड्स और टेल्स होता है ना सिक्के में, जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसमें हेड्स होता है और एक टेल्स होता है। अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक सिक्का दीजिए, इसका हेड्स तो मुझे दे दीजिए, टेल्स अपने पास रख लीजिए, तो ये संभव है? ये संभव ही नहीं। तो ऐसे ही हम जीवन में क्या चाह रहे हैं कि सुख तो मिल जाए और दुख अपने पास रख लो, दुख नहीं चाहिए मुझे। यदि सुख की कामना रखी है तो ये समझ लेना दुख तो साथ ही आएगा, वो जुड़ा हुआ है सिक्के की तरह, पृथक नहीं, अलग नहीं है, वो एक ही है। तो ना सुख में अत्यधिक हर्षित होना, ना ही दुख में बिल्कुल शोक में डूब जाना, और स्वभाव जनित क्रिया करना, स्वभाव से कार्य, जो नेचर मेरा कह रहा है, जो मेरे से स्वभाव से जनित हो रहा है वो कार्य कर, क्योंकि कोई भय नहीं है। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। मृत्यु से भी जो बड़ा भय है वो जीवन का भय है। मृत्यु तो सबको पता है कि एक दिन आनी। जीवन में कल क्या होगा वो ज्यादा लोगों को डराता है। अगर लोग उससे पूछे तो मृत्यु से इतना नहीं डरते जितना कल से डरते कि कल क्या होगा। ये जो इतना मैंने एक इकट्ठा किया है साम्राज्य, वो कल कहीं चला ना जाए, तो उससे ज्यादा डरते हैं लोग। तो जब कोई भय ही नहीं है, भय का ही अभाव है, तो स्वभाव से कार्य होते हैं। तो ये हमने एक तरह से तीसरे अध्याय का जो कोर है वो जाना, कि क्या स्थिति होती है आत्मज्ञानी की। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चौथा अध्याय जो है ये है विज्ञानवान का गुणगान। ये बहुत छोटा अध्याय, 6 श्लोक हैं बस इसमें, लेकिन बहुत गहरा है। ज्ञानी की ही और महिमा मंडन है कि जो सत्य को जान चुका है, उनकी कृतज्ञता और आदर का भाव जो है उनके प्रति अष्टावक्र जी व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योग अभ्यास फलम तथा तृप्ता स्वच्छेन्द्रिय ग्रामो विरक्तो विषयेषु च। उसने ज्ञान का फल और योगाभ्यास का फल दोनों पा लिए। जो तृप्त है, जिसकी इंद्रियां स्वच्छ हैं, और जो विषयों से विरक्त है। तो सभी देखिए साधनाओं का, योग का, तपस्या का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह जानना कि मैं शुद्ध चेतना हूं।
और जो इसे जान गया उसे कुछ और नहीं जानना है। तो ये अध्याय जो एक तरह से यही कह रहा है, ये एक प्रोसेस है ना। इंद्रियों को स्वच्छ रखना, विषयों से विरक्त होना, ये ऐसा नहीं है कि किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। जब लक्ष्य मिल गया तो फिर हमने अब उपाय छोड़ दिए। तो ये साधना जो है उपाय है, साध्य नहीं, ये हमें समझना। तृप्ति, जो जान गया, जिसको समझ आ गया, उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, वो भीतर से पूर्ण। विरक्ति, विषयों से जो है हमें एक स्वाभाविक रूप से उनमें रुचि का खत्म हो जाना। और इंद्रियां जो है, इंद्रियां अपना काम कर रही, विषयों में जा रही, लेकिन हम उनके दास ना बने, है ना। और अंततः सभी मार्ग जो है पहुंचा एक ही जगह रहे। मतलब ये देखिए, ऐसा ही है, जितने भी साधना पद्धति, साधना के मार्ग हैं, वो एक तरह से आपको वो कह रहे हैं कि पूरी मैराथन तुम दौड़ो, है ना, तब तुम वहां पहुंचो। यहां अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं मैराथन दौड़, सीधा तुम आओ और ये मुक्ति उसे प्राप्त हो, सीधा मार्ग है। यहां आपको कोई लंबा चक्र जो है वो नहीं लगा। इसके बाद हम अंतिम अध्याय जो आज का हमारा है उस पे चलते हैं। पांचवा अध्याय ये बात करता है लय, स्थिरता और चेतना। पांचवा अध्याय तो और भी छोटा है, केवल 5 ही श्लोक है। पहला जो खंड है इस ग्रंथ का, उसका एक तरह से समापन है ये। 3 मुख्यतः चीजें जो हैं अष्टावक्र जी यहां समझाते हैं। लय, स्थिरता और भोग। कैसे मुक्त पुरुष इन तीनों से परे, नते संगोस्ति कानापि किम शुद्धस्थ तुमिच्छसि संगात विलयम कुर्वान एवमेवं लयवर्जम। तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं, तुम पहले से शुद्ध हो, फिर क्या त्यागना चाहते। इस संघात को, संघात जो शरीर और मन का समूह जो है, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, इस संघात को विलीन करके लय में प्रवेश करो। तो यहां देखिए 3 प्रकार के योगी साधकों की जो है चर्चा आई है। लयाभ्यासी, ये क्या है, जो ध्यान में सब कुछ विलीन करके अभ्यास कर, अगर सब कुछ ब्रह्म में लय हो जाए तो मुक्ति मिल जाएगी, ये जो भाव है, यानी कि गहरे ध्यान में लय हो जाना, लयाभ्यासी। दूसरा है स्थिरताभ्यासी, जो मन को स्थिर करने की साधना कर, जो ऐसा मानते हैं कि मन बिल्कुल जब शांत होगा तब मुक्ति होगी। और तीसरे जो है, ये अधिकांश लोग इसी में ही मिलेंगे, तीसरे हैं भोगी। भोगी सोचते हैं कि पहले सुख भोग ले, फिर बाद में वैराग्य अपने आप जो है आ जाए। 3 हमने जाने हैं ना, 3 प्रकार के साधक। लयाभ्यासी, कि भाई जो सब कुछ ब्रह्म में लय करते हैं और फिर मुक्ति मिल पाते हैं। दूसरा स्थिर अभ्यासी,
मन को स्थिर करना है, मन को शांत करना। तीसरे भोगी, कि जो पहले सुख भोगते हैं और फिर उसके बाद अपने आप, भाई जो कहते हैं ना कि पहले आप किसी चीज का भोग कर लो, फिर अपने आप ही विरक्ति आ जाएगी। जैसे जो बचपन के खिलौनों की हमने बात करी थी, तो विरक्ति आ गई ना, अब थोड़ी खिलौने चाहिए क्योंकि भोग कर लिया है। तो ये तीन प्रकार के योगी हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं तीनों गलत है। मुक्ति इन साधनों का फल है ही नहीं। इन तीनों को वो खारिज कर देते कि ये इतना सब ध्यान में विलीन हो रहे हैं और मन को स्थिर करना है और पहले भोग लें फिर वैराग्य, ये कुछ जरूरत नहीं। मुक्ति किसी साधना का फल ही नहीं कि जो आप साधना करेंगे फिर फल मिलेगा। मुक्ति एक अवस्था है जिसमें आप पहले से ही हैं, इसको जानना है बस। तो ये तीन जो हैं, लय अभ्यासी, स्थिर अभ्यासी और योगी, ये हैं असल में भ्रम, लय का भ्रम। ध्यान में सब कुछ विलीन करना, ये क्रिया है। क्रिया से मुक्ति नहीं मिलती। दूसरा स्थिरता का भ्रम, कि मन को स्थिर कर लो। भाई मन को स्थिर करना तो संभव ही नहीं है। मन का स्वभाव ही चंचल है। मन तो हम जब तक जीवित है तब तक वो विषयों में विचरेगा। तो जो चीज संभव ही नहीं है उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? और ये कोई जरूरी भी नहीं है कि मुक्ति चाहिए तो मन को पहले स्थिर करो। और तीसरा भोग का भ्रम है, कि पहले भोग कर लूं फिर विरक्ति आएगी। विषयों को भोगने से तृप्ति नहीं आती, न विरक्ति आती। विषयों का भोग आग में घी डालने के समान। वो भूख और बढ़ेगी, भोग की और तीव्र लालसा होगी। शेर के मुंह में खून लग जाए, ये कहावत है ना। मन में कोई भाव आया कि ये चाहिए, मन ने कहा कि भाई ये चाहिए। जैसे मन में कोई कोई भी, आप देखिए जलेबी खाने का विचार आया, आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं और आपने देखा कि गरम गरम जलेबी अभी तल के निकली है, चाशनी में अभी डुबोई गई। मन ने उसका भोग भी कर लिया कि क्या अद्भुत एक्सपीरियंस होगा ये जलेबी खाते। आप कह रहे हो कि भाई खाना मैंने खा लिया है, पेट भरा हुआ है, फालतू में मैं क्यों जबरदस्ती खाऊं, शुगर भी बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं। मन कह रहा है ये सब क्या बकवास है, मुझे तो चाहिए। कितना अद्भुत है, कितना आकर्षित है। अब आप कह रहे हैं चलो ठीक है, इतना मन कर रहा है। ये सब देखिए, अब पृथक करके बात कर रहे हैं हम, यही भाव लेके आना है हम, कि मन को हम अलग करके बात कर रहे हैं कि मन मेरा नहीं है, मन कह रहा है ऐसे। तो हम मन के आगे अंततः हार जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है, अब मन इतना कह रहा है तो दे दो इसको। दे देंगे तो क्या पता शांत हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। वो जलेबी का मन कर रहा था, जलेबी आपने दे दी, अगली मन का ध्यान जाएगा इमरती पे, कि अब तो जलेबी मिल गई, जलेबी में क्या सुख है, असली तो वो देखो इमरती है, अब वो चाहिए। तो ये जब आप किसी विषय का भोग मन को दे देते हैं, तो वो भूख तृप्त नहीं होती और जो है तीव्रता से बढ़ती है ना। तो अंततः इन तीनों से ही मुक्ति नहीं मिलती है ना। कुछ त्यागना ही नहीं है, कुछ साधना ही नहीं है। जो भाई साधना क्या करते हैं, साधना का अर्थ क्या है? साधते हैं ना किसी चीज को, साधने को साधना कहते हैं। तो साधना है ही नहीं किसी को, ना कुछ त्यागना है ना कुछ साधना है, बस ये जानना है कि तुम पहले से मुक्त हो। इस सत्य को पहचान। तो ये एक तरह से हमने पांचों अध्याय जो हैं
समाप्त की। सबसे पहले हमने जाना कि हम शरीर नहीं, हम साक्षी चेतना। दूसरा था राजा जनक का जागरण, कि जो जब एक आदमी को आभास होता है, अच्छा ये है मेरा स्वरूप, वाह। इसके बाद हमने जाना कि ज्ञानी कैसे संसार में रह के मुक्त रहता है। चौथे अध्याय में हमने ये जाना कि सभी साधनाओं का अंततः जो फल है वो आत्मज्ञान। और पांचवें अध्याय में हमने अंततः ये जाना कि मुक्ति किसी साधना का फल नहीं है, ये एक अवस्था है जिसमें हम पहले से ही हैं। तो ये देखिए, जो 5 अध्याय हमने आज जाने, इनमें अलग अलग तरीकों से बात जानी, वो बात असल में एक ही है, और वो है तत्वमसी। वह तुम हो, शुद्ध, अनंत, नित्य, जो कभी बंधती नहीं, कभी मरती नहीं। तो ये जो मान्यता है कि मैं ये शरीर हूं, यही बंधन है। बंधन कोई जन्म मृत्यु का चक्र और ऐसा कुछ नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि केवल ये फॉल्स बिलीफ, या ये मान्यता, जो ये धारणा जो हमने मन में बना रखी है कि मैं ये शरीर हूं, यही बंधन। और जब ये मान्यता चली जाएगी, तब मुक्ति जो है वो अपने आप ही आ जाएगी। तो देखिए, हमने आज यहां 5 अध्याय अष्टावक्र गीता के बड़े डिटेल में अच्छे से हमने डिस्कस करे। और सबसे देखिए सौंदर्यपूर्ण बात यह है कि कहीं कोई कठिन साधना नहीं आई, कहीं कोई ऐसा अभ्यास योग नहीं आया कि अच्छा ये करना है अब वो कर, कुछ नहीं। केवल एक सवाल है कि क्या तुम ये जान सकते हो कि तुम कौन हो। बस यही प्रश्न है, और इसका उत्तर यही मुक्ति है। इसको देखिए जीवन में हमें अब उतारना है। उसके लिए आप साक्षी भाव का अभ्यास करें। रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट बैठें, आंखें बंद करें, और केवल ये देखें, इसको इसको महसूस करें, इसको, इसके तह तक जाएं कि ये सब कुछ, जितने अनुभव मेरे साथ घटित हुए, जितने लोग आज के दिन में मुझे मिले, जितनी बातें हुई, जितने विचार आए, जितने विचार अभी आ रहे हैं, इन सबको जो देख रहा है वह कौन है। विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, इनको देखने वाला कौन। वह जो देख रहा है वह आप है। वह है आपका पूर्ण स्वरूप, जो कभी बदलता नहीं है, जो साक्षी भाव से केवल देखता है। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। मुझे आशा है कि कुछ क्लियरिटी जो है मैं आप सभी को दे पाया हूंगा आज के विषय पर।